नागराज जी, जी। अजय माकन को ऐसा सुना होगा है अभी आपने। ऐसा है, जो भी माननीय विधायक हैं उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। वो अनुशासनहीनता में नहीं आता है। जनता ने उनको सुन करके भेजा है। वो अपने विवेक से काम करें, अपनी बात रखें आलाकमान के सामने। अरे आलाकमान के सामने अगर कोई बात रखी जाती है तो वो अनुशासनहीनता में थोड़ी आती है। पूरा अधिकार है हम लोगों को, हम कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि आप लोग मीटिंग में क्यों नहीं आए 7 बजे की मीटिंग में। अगर 7 बजे की मीटिंग बुलाई गई थी, गहलोत जी ने ही समय और टाइमिंग दोनों, टाइमिंग और लोकेशन यानी कि जगह का निर्णय लिया था, तो इस मीटिंग में जाना चाहिए था। उसके पैरेलल एक मीटिंग की गई स्पीकर नहीं, के घर पे। हम लोगों ने हमारी जो समस्या थी उसको हाईकमान के सामने हमारा प्रतिनिधि मंडल 5 जनों को भेजा हमने। वो बात उन्होंने रख दी है वहां पर। फिर हमने ये नहीं समझा कि हम सब जाके क्या करेंगे। उन्होंने जो कह दिया वही बात हम सब कहते थे। तो हाईकमान आपसे एक एक करके विधायकों से मिलना चाहता था। अजय माकन कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में पारदर्शिता है, हम एक एक विधायकों की निष्पक्ष राय जानना चाहते थे, हम एक एक विधायक से मुलाकात करना चाहते थे। आप लोगों ने कहा हम गुट में मिलेंगे। नहीं, हमने कहा हम सब मिलेंगे, अलग अलग मिलने की जरूरत ही कहाँ है। राजस्थान में सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जनता पूरी राजस्थान की खुश है राजस्थान की सरकार से। अभी ये ड्रामा करने की जरूरत कहाँ पड़ गई? ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था। नहीं, क्या नहीं करना चाहिए था? इस्तीफा दो, नया मुख्यमंत्री चुनो। जब तक अशोक गहलोत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन जाए उसके बाद की बात थी ये सारी। जी। हम्म। नहीं तो इस्तीफा इस्तीफा आपसे मांगा जा रहा था, मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री से मांगा जा रहा था। हमारे सुनने में दिया है अब सत्ता परिवर्तन हो रही है, मुख्यमंत्री चेंज हो रहा है, तो इसलिए किसको? हम लोग सब अलग से मीटिंग करके राय की। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग थी। नहीं, कि नाम तो किसी का नहीं आया, पर ये जरूर कहा था कि भाई मुख्यमंत्री चेंज हो रहा है। हमने कहा भाई मुख्यमंत्री तब चेंज करो जब वहां दूसरी एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होता है, तो पहले वो बने तो सही। जी। और बनने के बाद में ही इस्तीफा देंगे। ठीक है गौरव भाटिया जी, ये जो आंतरिक लोकतंत्र की बातें बार बार होती रही है, और नागराज मीणा जी भी इसका जिक्र कर रहे हैं, दुष्यंत नागर जी भी इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये तो सबसे बड़ा संकट राजस्थान का उठ खड़ा हुआ है और आला कमान को सीधी चुनौती है अशोक गहलोत गुट की तरफ से। कोई देखिए चुनौती ऐसा नहीं है, है। तब पछताए होत क्या। मैं अपनी बात रख लूं विवेक जी? जी बोलिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कांग्रेसी खेत तो वैसे ही बंजर जमीन पे था, वो तो अब चुगा जा चुका है। अब आगे तो द्वंद्व युद्ध होना है, और द्वंद्व युद्ध होगा अशोक गहलोत और आला कमान, जिसको काला कमान जनता जान गई है और कह रही है। और विवेक जी, हम क्या कहते हैं छोड़ दीजिए, ये लोग तो भाजपा का नाम ले लेके माला जपते रहते हैं। आज तो अजय माकन जी ने खुद कहा, उन्होंने कहा शर्तों के साथ प्रस्ताव पारित नहीं होता है। लेकिन ये सारे विधायक जो थे कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जो अब विधायक नहीं रहे, सरकार अल्पमत में है, उन्होंने तो शर्तें लगाई थी। ये तो अजय माकन जी ने कहा कि एक मीटिंग के लिए समय निर्धारित था, उसी वक्त दूसरी मीटिंग करना, ये गलत है। अरे जवाब देंगे या नहीं देंगे? और तीसरी बात है, यहां अध्यक्ष चुनने जा रही थी नई कांग्रेस पार्टी, अब तो लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी बचेगी भी कि नहीं। ऐसा लगता है कि दो फाड़ हो जाएंगे, एक गुट अशोक गहलोत का गुट होगा, एक गुट सोनिया गांधी का गुट होगा। तो ये कांग्रेस पार्टी जो वैसे ही वेंटिलेटर पे थी, अब तो मृत पार्टी बनने जा रही है। और राहुल गांधी आ रहे हैं भारत तोड़ो यात्रा में, कांधा देंगे, वो इसी पार्टी को कांधा देंगे, कहेंगे आओ मैं आ गया, देखो समय पे आया हूं। मैं केवल ये कहूंगा, लोकतंत्र की ये लोग चाहते हैं हार हो जाए, और भाजपा ये होने नहीं देगी। भाजपा राजस्थान की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और जनता भी बदलाव चाहती है। दुष्यंत नागर जी। पार्टी ने लोकतंत्र की हार को
उस दिन की जिस दिन इन्होंने कर्नाटक में डिवीजन किया कांग्रेस के विधायकों को और लोगों को दम पैसे के दम पे, ईडी के दम पे वहां पे सत्ता परिवर्तन की। महाराष्ट्र में इसी को दोहराया गया। अब महाराष्ट्र में पहले विधायकों को ले जाते हैं गुजरात, गुजरात से फिर रातों रात आसाम। भाई ये पर्यटन आप विधायकों का क्यों करा रहे हैं? कांग्रेस विधायक जिताती है, आप विधायकों को गायब कर देते हो। ये लोकतंत्र है भाई साहब। आप अपने विधायक जिताइए, अपने लोगों को सरकार बनाने कौन मना करता है? अजय माकन किस पार्टी में? अरे भाई साहब आपने नहीं किया क्या? आदरणीय भाई साहब, मैं राजस्थान अरे की बात नहीं धारीवाल कर तो रहा, आपकी पार्टी में है, अशोक गहलोत किस पार्टी में? कैसे बन गई कृपया बताइए आप। अरे राजस्थान आ जाओ, गाड़ी आगे बढ़ाओ। कर्नाटक में किसके विधायक ज्यादा थे? बेल गाड़ी आगे बढ़ाओ, बेल वाली गाड़ी। बहुमत कहां पे था? नहीं, सिर्फ राजस्थान की चर्चा नहीं होगी, दुष्यंत भाई सारी बेल गाड़ी को आगे बढ़ाइए ना। चर्चा सोनिया गांधी बेल, मध्य प्रदेश की भी होगी, बेल, जहां पे आप बेल, सिंधिया जी को ले गए, राजस्थान लाओ ना गाड़ी को। रातों रात 25 विधायकों को आपने पार्टी ज्वाइन करा दी। आप बात कर रहे हैं बड़े गहरे, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर, कहने में बड़ी सुंदर हैं ये बातें, सदमे में है विवेक जी, सदमे में। आप देखिए, नागर सदमे में। मूल्यांकन करिए, आकलन करिए, आज भारत कहां खड़ा है, नहीं, आज देश का लोकतंत्र कहां खड़ा है। नागर जी, वो जो अनुशासन की बात कर रहे हैं, अजय माकन पर थोड़ा टिप्पणी कीजिए ना। भारत के विषय में क्या छप रहा है? दुष्यंत नागर क्या जी कर दिया आपने? आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। दुष्यंत नागर जी, अजय माकन अनुशासन की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक हुआ है, दिल पे पत्थर रख के आज बयान दे रहे हैं बेचारे। वो प्रभारी हैं, उनको अधिकार है। अभी सदमे में है। एक देश की सबसे पुरानी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम कर रही है, राज्य के प्रभारी फैसला लेंगे। अच्छा, उसमें क्या है? उसमें मैं और आप यहां पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, हमारी चर्चा करने का विषय नहीं है। एक राजनीतिक दल है, वो अपने तरीके से काम करता है, भाजपा उसी में खुश है। अरे भाई साहब, ये तो देख लीजिए श्रमिकों की आत्महत्या कितनी बढ़ गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।